मैं स्काई शर्मा हूँ एडवोकेट, लेकिन आज हम एडवोकेट के उससे यहाँ पे नहीं है, यहाँ मरमा में है। ये मिरिक के अंदर दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है और इस गांव में जो लोग हैं उन्होंने एक बेड़ा उठाया है कि ये क्लीनेस्ट विलेज ऑफ कंट्री बनाएंगे इसको, और मुझे लगता है बन भी जाएगा। ये देखिए, ये कहीं पर भी ज़रा सी भी डस्ट नहीं है। और इन लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, प्लास्टिक का बहिष्कार कर दिया है। पूरे देश में ही कहते हैं कि प्लास्टिक यूज़ मत करो, शहर में पढ़े लिखे लोग हैं वो प्लास्टिक यूज़ करते हैं, अच्छे परिवारों के अच्छी कॉलोनी में रहने वाले वो भी प्लास्टिक यूज़ करते हैं, लेकिन ये गांव में रहने वाले लोग, इन्होंने प्लास्टिक का बहिष्कार किया है। और इन्होंने छोटे छोटे जगह ना, जैसे सुंदर ये फ्लावर्स लगा दिए और ऐसे बॉक्सेस लगाए हुए हैं। ये खुद गांव वालों ने मिलके ऐसे बॉक्सेस बनाए हैं, जिन बॉक्सेस के अंदर ये जो है डालते हैं जो भी कचरा है, डस्ट वगैरह है, जो भी है डालते हैं। एक ऐसी ऐसी हट्स बनाई है इन्होंने जगह जगह। इन हट्स के अंदर भी इन्होंने छोटे छोटे बॉक्सेस रखे हुए हैं, ताकि उन बॉक्सेस के अंदर जो भी गांव वाले हैं बाहर पॉलीथीन ना डालें, पेपर ना डालें, कोई पर्चा ना डालें, कुछ भी कोई चीज़ गंदा कचरा ना डालें। जहाँ आते जाते भी ऐसे ऐसे हट्स जो बनाई हैं उनमें डाल दें। तो ये एक मुझे लगता है कि बहुत बहुत बड़ी बात है। और जैसे ये लोग इतना, क्योंकि पहाड़ों की लाइफ बड़ी टफ होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, पहाड़ों पे चढ़ना। और मिरिक डिस्ट्रिक्ट में मिरिक में तो क्या हुआ था लास्ट टाइम सबको पता है कि लैंडस्लाइडिंग हो गई थी, बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हो गया था, काफ़ी लोग मर गए थे, उनके घर तबाह हो गए थे। इसके बावजूद इन लोगों को सैल्यूट करने का मन करता है कि देखो फिर भी इनका गांव आज भी उतना ही क्लीन है और उतने ही क्लीनेस्ट तरीके से लोग काम कर रहे हैं। ये देखिए, इन्होंने ऐसे जगह जगह हट बनाया, गो ग्रीन, मेकअप मुरमा, ज़ीरो वेस्ट से नो टू प्लास्टिक। इस तरह की अच्छी अच्छी हट्स बनाकर और जगह जगह इन्होंने डस्टबिन लगा के ये पूरा मुहिम सेट की है। और इस मुहिम को सेट करने में यहाँ के जो एक सीनियर हैं कपिल राय, ये बसंती हैं, ये भी यहीं रहती हैं, कपिल राय हैं। आइए हम उनसे आपकी बात करवाते हैं। कपिल राय ने इसका बेड़ा उठाया था और यहाँ के जो यंगस्टर हैं, यूथ हैं, ये सब, इन सब ने मिलके, आइए अब आइए, आओ ना भाई, आओ भाई आओ। ये देखिए, क्या नाम है भाई तुम्हारा? साजन राय बताएंगे। साजन राय, कब से इतना ज़्यादा काम किया गया आपने, इतना साफ आप गांव बना दिया आपने? नहीं, एक्चुअली मैं तो अभी यहाँ पर नहीं था, मैं उधर काम कर रहा था। अच्छा, तो भी किया है और सब लोगों ने मिलकर किया है। कब से कर रहे हैं? तो बहुत पहले से कर रहा था। बहुत मेरे पहले को तो क्योंकि उतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ। लेकिन लंबे टाइम से कर रहे हैं। हाँ, बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं। जो इन लोगों का गोल है जो जीरो प्लास्टिक यूज करने का, इसलिए वो इनका जो गोल है ज़ीरो प्लास्टिक यूज़ करने का है और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये गांव के यंग हैं, यूथ हैं, जो हमें ये चीज़ बता रहे हैं। और इस गांव का पूरा यूथ, पूरे यंगस्टर, बॉयज़ गर्ल्स, सब लोग मिलके, पूरे गांव के लोग, बुजुर्ग भी इस, आइए मैम आइए, जो है ये इन्होंने बेड़ा उठाया है कि नो प्लास्टिक। मैम, ये आपका क्लीनेस्ट विलेज है, ठीक है, आप लोग इतनी सफाई रख रहे हैं यहाँ पे, तो ये कब से चल रहा है? कब से? तो सभी लोग ऐसे, कोई भी यूज, मतलब प्लास्टिक नहीं डालता, पेपर नहीं डालता, अच्छे ढंग से सफाई करके रखते हैं। तो ऐसे फ्लावर्स वगैरह पूरा उसमें डेकोरेट किया हुआ है पूरी बस्ती में आपकी? पूरी बस्ती में नहीं, यही एरिया में ही है जो आपका विलेज है, जी हमारा, आपका जो विलेज है उसी की मैंने मुरमा की बात की है मैंने जी मरमा की बात की है मैंने। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। लोग तो एक कॉलोनी मेंटेन नहीं कर पाते और यहाँ आपने पूरी बस्ती मेंटेन कर दी। तो ये है मुरमा का जो हमने आपको सच दिखाया। देखिए यहाँ से व्यू कितना सुंदर है। वैसे ऐसे टूरिस्ट प्लेस भी बहुत अच्छा है ये, कभी कोई घूमने भी आना चाहे तो यहाँ पे आ सकता है। ये देखिए पूरा व्यू, इधर से घुमा दो। काफ़ी अच्छा है। आइए कपिल राय जी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। कपिल राय, क्या उनके माइंड में आया, कैसे विचार आया कि उन्होंने ये सोचा कि भी इसको क्लीनेस्ट विलेज हमें बनाना चाहिए? ये कपिल राय का घर है। ये नीचे का, ये से नीचे और वो वाला है। ये देखो फ्लावर्स का यहाँ पे बहुत अच्छा बिजनेस है। पूरा देखो फ्लावर की, ये गाड़ी खड़ी है, पूरा फ्लावर लेके जाएगी।
ये पूरा ही गांव फ्लावर का बहुत अच्छा काम करता है। अच्छे सुंदर अलग अलग तरह के फ्लावर्स है, लोग अच्छा बिजनेस करते हैं। आइए ये देखो, कहीं पर भी आपको कोई पेपर दिखाई नहीं देगा। देखो ये टूटी सड़क तो ये है, ये भी आपको पता है लैंडस्लाइडिंग हुई है, पहाड़ है, पानी गिरते हैं, पत्थर गिरते हैं, टूटता रहता है। इतना स्ट्रगल है लाइफ में, उसके बावजूद ये देखिए कपिल राय का कितना सुंदर घर है। कपिल राय ने पूरे गांव में ये देखिए ऐसी हट बनाई हुई है, ये सारी हट इसी वजह से क्लीनेस्ट विलेज बनाने के लिए। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं कपिल राय से। कपिल राय ये कपिल राय एडवोकेट बंदा मैडम के बैठे हैं। ये कपिल राय जी, आपने जो मुहिम छेड़ी है नो प्लास्टिक, और गांव को क्लीन करना है, कहीं पर भी कोई गंदा कचरा नहीं होना चाहिए, ऐसी सुंदर सुंदर आपने हट्स बनाई। ये कैसे आपके माइंड में आया, कैसे गोल माइंड सेट किया आपने? मेन ये माइंड सेट तो हमें एक उत्तर पूर्वी भारत मेघालय का एक गांव देख के वो सोच आया, हम क्यों मेघालय वाला एक उधर में मौलिनगर का एक विलेज है, एशिया का क्लीनेस्ट विलेज, वैसे ही बनाएंगे। वो गांव बनाने से उधर का गांव वासी क्या हो गया है, उधर में कोई बेकारी नहीं है, उधर टूरिस्ट जाता है, कोई ये होता है ना, इनकम सोर्स होता है। हमारा इधर में भी ऐसे किया तो क्लीनेस्ट विलेज बनाया तो कोई टूरिस्ट आएगा इधर। ये कुछ अभी इसके हमारा ये प्रधान भी है, वो भी एक हमारा एक यंगस्टर है, देखो मेंबर है इसका, मेकअप मारना का एक ये है। अच्छा, आप बताएं। सेक्रेटरी है। इसके लिए क्या है कि हम लोग यहाँ पर जो इनिशिएटिव तो पहले से किया था 2002 है, 2 से किया था एक्चुअली सभी आइडिया तो मामा के है, हम बस उसको ही फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पर जो भी सभी मतलब बच्चे लोग भी है, अभी तो नहीं एक्चुअली, सभी स्कूल के वजह से, एग्ज़ाम की वजह से नहीं कर रहे। वो संडे हम रोज यहाँ पर वो करता था, क्लीन करते थे, संडे टू संडे क्लीन करते जी, क्लीनेस्ट ड्राइव। बहुत बढ़िया। हमारा वो पेज भी एक्चुअली मेकअप मालमा बोल के, अच्छा, वो फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक और उसमें बहुत इंस्टा में भी बढ़िया। है। ये जो सुन रहे हैं ना उनको वो करेंगे। जी हाँ। तो ये है, और ये वंदना राय हैं, बोल्ड पर्सनालिटी, एक्टिविस्ट, सोशलिस्ट। हमारे यहाँ एडवोकेट मैडम जो छोटा छोटा गांव है, बड़े पोटेंशियल है यहाँ पे। यहाँ की इन्वायरमेंट, यहाँ के चीजें देख के ब्रिटिश ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज के लेवल पे निकाला था। यहाँ पहचान नहीं रहे ना, पॉलिटिकल का जो भी चीजें हो रही है, पॉलिटिकली रॉन्ग्स हो रहे हैं पहाड़। तो हमें चाहिए कि ऐसे ही हमें प्योर अपना जगह चाहिए। कोई नेता आता है बोलता है स्विट्जरलैंड बनाएंगे, है ना, कोई आता है बोलता है न्यूजीलैंड बनाएंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपना ही ठीक है। हम जो है जिस स्थिति में है इसको हमें सपोर्ट दो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की इन्होंने, जैसे सेल्फ डिपेंडेंट। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये पूरा सारा फ्लावर्स वगैरह, यहाँ पे फ्लावर बिजनेस, फ्लोरिकल्चर बहुत ही अच्छे तरह से, बाहर से लोग आते हैं, ट्रक भर के लोड कर करके बाहर ले जाते हैं ये चीज़ें। ऐसे यहाँ पे ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का है। यहाँ के बच्चे बड़े इंटेलिजेंट है। यहाँ पे आप लोगों ने शायद गांव देखे होंगे, ये इतना रिच विलेज नहीं है, पर हर एक घर का सफाई देखो, वे ऑफ लिविंग देखो, लोगों का मेंटालिटी देखो। और यहाँ पे हाईएस्ट रेट ऑफ लिटरेसी है। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि घर में नहीं पढ़ा लिखा होगा। अब यहाँ पे ये भाई वगैरह ये सब बैठे हैं, ये लोग सारे मास्टर्स है, पढ़े लिखे हैं, यही विलेज से यहाँ से आए हुए हैं सारे के सारे। तो ये हमारे पास सब कुछ है, पर यहाँ पे जो इश्यूज है वो पॉलिटिकल करप्शन के कारण से हो रखा है। रोड्स देखिए, जैसे जितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गांव वासियों के ऊपर होता है, जैसे इन्होंने क्लीन कर दिया, लोगों को सिखाया, बाहर से इन्होंने सीख के आया, बताया। इनमें अभी इनको पूछ रहे थे कि कितना साल लगा ये सारे कॉन्सेप्ट के साथ आपको आगे आने। इनको 3-4 साल इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। बट गवर्नमेंट ने क्या किया, ये स्टेट ने क्या किया, देखो रोड का अवस्था देखो, आप ऊपर तक जाओगे, यहाँ पे कोई एक पूरा अच्छा से मैस्टिक एक रोड्स बना देगा, प्रॉपरली होगा तो कितना टूरिज्म इनफ्लो होगा यहाँ पे। हर एक यहाँ पे क्या होता है, इको टूरिज्म का मतलब ये नहीं होता कि आप 5 स्टार बनाओ, कोई गार्डन का लैंड अपरूटिंग करके, टी गार्डन अपरूटिंग करके 5 स्टार लाओ, पार्क लाओ, ये लाओ, नहीं होता। इको टूरिज्म का मतलब है बाहर से टूरिस्ट आएगा, ये घर में रहेगा, ये घर का खाना खाएगा, इनका कल्चर देखेगा, वातावरण देखेगा, यहाँ पे चीजें देखेगा, इसको कहते हैं इको टूरिज्म। उससे क्या होगा, उनको इनकम पर कैपिटा भी बढ़ गया। तो इनकम पर कैपिटा मीन्स एक इंसान का एक दिन का इतना इनकम जनरेट होगा, तो ऑटोमेटिकली सस्टेनेबल हो जाएगा। यहाँ पे ना तो नौकरी है ढंग का, ना तो कोई बिजनेस सेटअप है,
जो भी पावर में आते हैं, जो भी नेता लोग आते हैं, उन्हीं के आसपास वाले जोले बोलते हैं हम लोग, जो आसपास वाले लोग इनको लेके खा के खत्म होता है। ये अमीर अमीर होते जा रहे हैं, पुअर पुअर होते जा रहे हैं। इसलिए ये यूथ्स का ये सारे काम को हमें एकदम ही सैल्यूट करना चाहिए। तो मैं पूरा इंडिया, आप लोग के थ्रू से पूरा इंडिया के लोग देखेंगे इसको। मेकअप मर्मा इन्होंने अपना ब्रांड बना रखा है। मेकअप मर्मा में ये लोग टीच करते हैं, सिखाते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट से यूटिलाइज वाला गिफ्ट आइटम्स वगैरह प्रोडक्ट्स, आप यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें देख सकते हो। गिफ्ट आइटम्स वगैरह जो होता है वो बनाने सिखाते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, क्लीन कैसे रखते हैं वो दिखाते हैं। तो इनको सब लोग, इंडिया के लोग सल्यूट करना चाहिए और सबको विजिट करना चाहिए मर्मा आके। तो इको टूरिज्म मतलब मैं टूरिस्ट को बोलती हूँ कि बाहर से आने वाले को बोलती हूँ कि कोई भी 5 स्टार में ना रुके। 5 स्टार में तो आप मुंबई में रुको तो बेटर है ना, दिल्ली में रुको तो बेटर है ना। यहाँ तो गांव देखो ना, विलेज देखो, इसका आप एक्सपीरियंस करो, इसका यहाँ का कल्चर का एक्सपीरियंस करो आप। तो यही चीज़ है हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात। ये देखिए, जैसे बंदा मैडम ने कहा मेकअप मर्मा, तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सारे लोकली अवेलेबल बैम्बू का बनाया हुआ है, सब बैम्बू का बनाया हुआ है। जो भी इनका पेज है, फेसबुक पे है, इंस्टा पे है, आप इन्हें फॉलो करें। और ये बहुत सुंदर जगह है, आपको आना चाहिए, यहाँ पे आए। ये जितनी मेहनत कर रहे हैं, आप उस ब्यूटी को, उस नेचुरल ब्यूटी को देखें, और उसके अलावा जो इनकी, जो उन्होंने हार्ड वर्क किया है, मेहनत से बनाया है, उसे भी इंजॉय करें। थैंक यू।